कैसे संसद मार्च की गूंज संसद के अंदर तक सुनाई दी, कैसे देश के युवाओं की सुर में सुर मिलाते हुए संसद को मात्र 12 मिनट के लिए भी मुश्किल से विपक्ष ने चलने दिया। और आखिर क्यों शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। दोस्तों, सीजेपी का जो संसद मार्च है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो ताजा तस्वीरें हैं, जानकारियां हैं, वो ये है कि कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये न्यूज़ 24 ने भी खबर चलाई है, बाकी न्यूज चैनल्स ने भी खबर चलाई है, नवभारत टाइम्स ने भी ये खबर चलाई है। बड़ी जानकारी ये निकलकर तब आई है दोस्तों, जब दिल्ली पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया के सेगमेंट ये झूठी खबर चला रहे हैं कि जंतर मंतर में किसी तरह का वायलेंस हुआ है, किसी को भी डिटेंट किया गया, डिटेंशन में रखा गया है। यहां हम आपको बता दें कि पुलिस सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर रही है। पुलिस का कहना है सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जबकि ये वीडियो है दोस्तों जिसमें प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है, बेकाबू होने की स्थिति में है, बैरिकेड तक भीड़ पहुंच चुकी है। पुलिस कहीं ह्यूमन चेन बनाकर तो कहीं बैरिकेड के जरिए भीड़ को रोकने की जोर आजमाइश कर रही है। सीजेपी का दावा है कि पहली बार सरकार ने बातचीत की पहल की है भीड़ देखकर, वो भी पुलिस के जरिए। लेकिन अभी भी संसद मार्च जारी है। कई तो मेट्रो स्टेशंस बंद है दोस्तों, जिसकी वजह से जिनको जहां मौका मिल रहा है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये देखिए, मेट्रो के अंदर जब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए तो मेट्रो स्टेशन में ही नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए दोस्तों, किस तरह से जो लोग आ रहे हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, मार्च में शामिल होने के लिए, उनको जंतर मंतर से पहले ही रोका जा रहा है। मेट्रो तो बंद ही है। ये देखिए, केरला हाउस के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जंतर मंतर से कुछ दूरी पर है, यहीं पर लोगों को रोक दिया गया है। दोस्तों, जंतर मंतर के अंदर तो इस वक्त पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये लॉन्ग शॉट आप देखिए, सीजेपी ने शेयर किया है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, देश की राजधानी दिल्ली के संसद की बेहद करीब की तस्वीरें हैं। जरा आप इस लॉन्ग शॉट में देखिए, जहां नजर जा रही है वहां लोग ही लोग हैं। ये इस बात का परिचायक है कि देश की जो सड़कें हैं वो वीरान नहीं हुई हैं। हालत ये है दोस्तों कि जब मेट्रो स्टेशन बंद हो गए तो आसपास के मेट्रो स्टेशन जो खुले हुए हैं वहां लोग पहुंचे, जैसे कि मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन ये मैं आपको दिखा रही हूं। यहां बड़े स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं और यहीं पर जिसको मौका मिल रहा है वहीं पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहा है। इन सब के बीच संसद शुरू हुई सुबह 11 बजे। विपक्ष की मौजूदगी यहां पर थी, राहुल गांधी बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। और दोस्तों, जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष तख्तियां लेकर संसद मार्च का समर्थन करने लगा, युवाओं की आवाज बुलंद करने लगा। और हालत ये हो गई कि मात्र 12 मिनट में, जी हां, मात्र 12 मिनट में ओम बिरला को अपनी सीट से उठकर जाना पड़ा और संसद ठप हो गई। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो इस संसद मार्च के समर्थन में बोल रहे हैं संसद भवन के अंदर। दोस्तों, जैसे चंद्रशेखर आजाद जो कि संसद से पहले इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हो चुके हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि देश का युवा अगर आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो आप उसको सुन क्यों नहीं रहे? नौजवानों की बात को सरकार को मानना चाहिए।
जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। और बात एक मंत्री की नहीं है, नौजवान खिलाफ होगी तो आपका सांसद भी नहीं आएगा कोई। आप समझो नौजवान कितनी 51% आबादी है देश की। इनको नाराज करके अगर 51% लोग आपके खिलाफ है तो आपका एक विधायक नहीं जीतेगा। आप क्या बात सोच रहे हो? ये नौजवान है, जो पुलिस का जवान यहाँ खड़ा है, जो ACP यहाँ खड़ा है, जो दरोगा यहाँ खड़ा है, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ है मास्क लगा के, या वो घर में इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांग को सुन ले। दोस्तों, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने भी इस पूरे मामले में देश के युवाओं के सुर में सुर मिलाया और कहा कि संसद में ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। देश के मुद्दे हैं। आप लोग जानते हैं जंतर मंतर पर एक लंबे समय से पेपर आउट के सवाल पर सोनम वांगचुक का जो अनशन है उस पर पूरा देश आंदोलित है। आज मार्च होने वाला था। ये सरकार बहुत बेदर्दी से इस मार्च को कुचलना चाहती है। तो ये सवाल है, राम मंदिर की में चोरी का सवाल है, चढ़ावे की चोरी का सवाल है, इस देश में महंगाई के सवाल है। तो वो सारे मुद्दे प्रतिपक्ष चाहता है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस पर चर्चा हो। सरकार अगर चर्चा से भागेगी तो निश्चित रूप से व्यवधान होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की नहीं सरकार की होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जो विपक्ष के सांसद हैं जैसे मनोज झा हैं, इसके अलावा शबाना आजमी जो कि एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन भी दिया, जो कल पहुंची भी थी समर्थन देने के लिए, उन्होंने उन 3 छात्रों का अनशन खुलवा दिया है आखिरकार, जिनकी तबीयत भी लगातार बढ़ रही थी, जो सोनम वांगचुक का साथ दे रहे थे। दोस्तों, नेहा इनमें से एक है, नेहा है, मनीष है, आमीन है। ये 23 दिन से भूखे थे, 23 दिन, 23 रातें। आप सोचिए, पानी पर जिंदा थे, इनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। अब क्योंकि सोनम वांगचुक ने कहा था कि भाई विपक्ष अगर भरोसा देता है कि हमारी आवाज बुलंद की जाएगी और संसद मार्च को लेकर विपक्ष युवाओं की आवाज उठाने की भी कोशिश कर रहा है संसद में, तो इन तीनों का अनशन तुड़वा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि इनकी तबीयत लगातार गिर रही थी। वहीं दूसरी ओर अब सबकी निगाहें इस बात पर है दोस्तों कि सरकार ने जो बातचीत की पहल की है, क्या वो इस संसद मार्च को रुकवा पाएगी? और जहां लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं, क्या इस तरह से सरकार युवाओं को हैंडल करने वाली है? जबकि मोदी जी संसद शुरू होने से पहले युवाओं पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे आज संसद के बाहर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।